हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सीबीएसई 2025 क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर कोड आप सब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको इसके आंसर बताने वाले हैं। आप सभी अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। सेक्शन ए देखिए, पहला सवाल। स्टेटमेंट 1, नेपाल वॉज अ हिंदू किंगडम इन द पास्ट एंड देन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन द मॉडर्न पीरियड फॉर मैनी ईयर्स। स्टेटमेंट सेकंड कहता है द स्ट्रगलिंग प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस अचीव्ड देयर फर्स्ट मेजर विक्ट्री इन 2006 when the king was forced to restore the House of Representatives. तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन, which of the following events made the South Asian region a sudden focus of global attention after the Cold War period? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ बिकम न्यूक्लियर पावर। थर्ड क्वेश्चन, ह्यूमन राइट्स आपको मैच करना है यहाँ पे। पहला देखिए ह्यूमन राइट्स वॉच। तो ह्यूमन राइट्स वॉच एक इंटरनेशनल एनजीओ है, तो फर्स्ट का हो जाएगा फोर्थ। सेकंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मैचिंग हो जाएगी थर्ड से। एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेट ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। थर्ड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मैचिंग हो जाएगी सेकंड। एन एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। फोर्थ, जनरल असेंबली एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट। Fifth question, institutional safeguards to minimize the negative effects of globalization on those who are economically weak are known as. Option B, social safety nets. Sixth question, assertion reason question है ये। In the following question, a statement of assertion and followed by statement of reason. Choose the correct option. Assertion कहता है the entry and the increased role of multinational companies all over the world leads to the reduction in capacity of governments to take decision on their own. Reason, the state continues to discharge its essential functions and consciously withdraws from certain domains from which it wishes to. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सेवंथ क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अरेंज फंड्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। एट्थ क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्लानिंग आइडियोलॉजी ऑफ लेफ्ट विंग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दे सपोर्ट्स government policies which are for the benefit of poor sections. Ninth question, identify the main reason for the split in Congress party in 1969. तो इसका correct answer option B, dominance of Congress syndicate. 10th, identify and choose the incorrect pair. इसका correct answer option C. उसके बाद आपका 11th क्वेश्चन, बीजेपी लेड अलायंस ऑफ 2019 इज नोन एज। तो ये होता है एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। 12th क्वेश्चन, हु लीड द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर द 1999 लोकसभा इलेक्शन। तो ये 13th लोकसभा इलेक्शंस थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बाद इस वीडियो में हम आपको सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर बताने वाले हैं। डिटेल सॉल्यूशन के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। तो शुरू करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 24 से। सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 24। आपको एक पैसेज दिया गया है, उसके बेसिस आप कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप पैसेज पढ़ लीजिएगा, अभी हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। 24.1, विच पीरियड इन इंडिया इज सीन एज पीरियड ऑफ ग्रूमिंग रीजनल एस्पिरेशंस फॉर ऑटोनॉमी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1960। 24.2, विच टाइप ऑफ डाइवर्सिटी इज डोमिनेंट इन इंडिया। तो ये है रीजनल डाइवर्सिटी, ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज डेमोक्रेसी डील विद रीजनल प्रॉब्लम्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, थ्रू रेगुलर नेगोशिएशन। 24.4, which one of the following joined Indian Union in 1975। 1975 में सिक्किम ज्वाइन हुआ था इंडियन यूनियन में, ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। इसके बाद आपको 25 नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट देखिए, द प्रिंसली स्टेट हुज रूलर रेजिस्टेड इज मर्जर विद इंडिया। तो ये है कश्मीर। सेकंड, द स्टेट दैट वाज मोस्ट अफेक्टेड बाय द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन पंजाब। आपको यहाँ पे मैप में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको इन्हें मार्क भी करना है। तो यहाँ पे जो ए है वो पंजाब है। थर्ड पार्ट, द स्टेट कार्व्ड आउट फ्रॉम मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ स्टेट कार्व्ड आउट हुआ था। उसका आता आपका फोर्थ क्वेश्चन, द स्टेट दैट वाज फॉर्म्ड इन 1952। तो 1952 में आंध्र प्रदेश फॉर्म हुआ था। ऑप्शन जो यहाँ पे आपका बी दिया गया है वो आंध्र प्रदेश। आप चाहे तो इस मार्क भी कर सकते हैं। ऑप्शन जो यहाँ पे डी दिया गया आपको मार्किंग के लिए, छत्तीसगढ़ है, ए पंजाब, सी कश्मीर और बी आंध्र प्रदेश। इसके बाद आता है आपका 26 नंबर क्वेश्चन। आपको कार्टून दिया गया है, इसके बेसिस पे आपको कुछ सवाल दिए गए हैं। तो 26 का फर्स्ट देखिए, व्हाट डज द कार्टून डिप्लेट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसए ऑन द वर्ल्ड। सेकंड पार्ट, व्हाट मैसेज इज गिवन बाय द कार्टून।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इफ यूएन फेल्स देन द यूएस कैन कंट्रोल द वर्ल्ड बाय इट्स मिलिट्री पावर। थर्ड पार्ट, why this cartoon is not relevant today, is the correct answer option D. Now many new centers of power have emerged. Fourth, what is primary objective of UNO? To promote international peace and cooperation. ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। आप सभी एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। ये था आपका आज का क्वेश्चन पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।